वेद श्रृंखला संख्या 24। भाइयों बहनों और बच्चों, नमस्कार। आत्मा तथा शरीर में संतुलन की स्थापना। संसार में जब से जन संपदा का चलन हुआ है, तभी से मनुष्यों में भौतिकवाद तथा आध्यात्मिकवाद दोनों ही पनपते रहे हैं। युगों युगों के अनुसार कभी भौतिकवाद बलवान होता है तो कभी आध्यात्मवाद बलवान होता है, परंतु आत्मा का समावेश जब शरीर में हो जाता है तो मनुष्य भली प्रकार समझ सकता है कि यह एक भौतिक निर्जीव पंचतत्वों में अमर और आध्यात्मिक शक्ति आत्मा का समावेश है, और जीवित चलता फिरता शरीर आत्मा तथा शरीर का गठबंधन है और एकाकार रूप है। अतः इसे सुखी बनाने के लिए भौतिकवाद तथा आध्यात्मवाद में संतुलन होना बहुत जरूरी है। शरीर की सारी शक्ति ही आत्मा से है, अन्यथा शरीर तो एक निर्जीव मिट्टी का ढांचा है। भौतिकवादी दुनिया या शरीर और आध्यात्मिक दुनिया या आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। यह संतुलन कर्म योग से भली प्रकार स्थापित हो सकता है। कर्म योग का अर्थ है आप जो भी भौतिक कार्य कर रहे हैं उसे बिना किसी स्वार्थ के करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। यह आत्म विकास के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, भौतिक दुनिया में रहते हुए सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए मानसिक शांति और ईश्वर से जुड़े रहना ही सही संतुलन है। पूरी तरह संसार की ओर झुक जाना भी गलत है और पूरी तरह संन्यास ले लेना भी गलत है। दोनों के बीच का मार्ग ही श्रेष्ठ है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग करें, परंतु उसमें आसक्ति न रखें, अर्थात उससे चिपके न रहें। उन्हें अपनी प्रगति का साधन माने, न कि लक्ष्य। जो कुछ आपके पास है उसके लिए ही ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। यह आपको अनेक दुराचारों तथा लालच से बचाए रखेगा। एक किसान भी परिश्रम कर आनंदित रह सकता है, परंतु लालच एक महाराजा को भी क्लेशों में डाले रखेगा। अब आप पूर्व कर्मों से जो भाग्य लेकर संसार में आए हैं, आपको उतना ही मिलेगा, चाहे लाख प्रयास परिश्रम पूजा पाठ ही क्यों ना कर लिया जाए। श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा का उदाहरण बिल्कुल इसके लिए सटीक है। सुदामा में ज्ञान की कमी नहीं थी, परंतु उनके जीवन से वो दरिद्रता नहीं हटी। जब वह हटी, जब सुदामा के एक मुट्ठी अन्न को खाकर श्री कृष्ण ने उन्हें पाप मुक्त किया। उपनिषदों में उल्लेख है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात भाग्य के सामने सारी विद्या, योग्यता, पौरुष तथा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। आप हाथ आया धन भी कैसे न कैसे हाथ से निकल ही जाता है। अतः समस्त पुरुषार्थ तथा परिश्रम के बाद भी जो मिल जाए उसी में ईश्वर की इच्छा मानकर उसके प्रति कृतज्ञ रहें और धन्यवाद करें। जैसा मैं अपने पहली श्रृंखला में बता चुका हूँ, आत्म विकास या आत्मोन्नति का सबसे बड़ा साधन परोपकार है और यही ईश्वर की इच्छा है। उसी के अनुरूप ईश्वर ने संसार का संचालन तय किया है।
तथा इस परोपकार के मार्ग पर चलने वाला इसी संसार में शरीर में रहते हुए प्रथम मोक्ष को यहीं प्राप्त कर सकता है। और जो इस जीवन में प्रथम मोक्ष को पा गया, उसे शरीर के बाद मोक्ष प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता और फिर उसे शरीरों में नहीं आना पड़ता। यह परमानंद की अवस्था है। शरीर लेकर संसार में आना ही ईश्वर का कठोरतम दंड है, जिससे बचने के लिए महर्षि भी ध्यान समाधि में रहते हैं। अतः निष्काम कर्म करते रहें और अपना कर्तव्य निभाते रहें और ईश्वर में विश्वास कभी न छोड़ें और शेष चिंता ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। यही पंच सुखों की प्राप्ति का मार्ग है। जिस विधि में परमात्मा रखे उसी विधि रहिए और परिश्रम सद्कर्म में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नमस्कार।